बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे पठान होटल स्टाइल बेहद मज़ेदार से चीज़ी चिकन पराठे। तो सबसे पहले हमने इनके लिए आटा गूंदना है। मैदा हमने यहाँ पर लिया है आधा किलो। आप काम ज़्यादा भी ले सकते हैं और मैदे की जगह आप वाइट आटा भी ले सकते हैं। चीनी इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच। नमक जाएगा 1 चाय की चम्मच। अच्छी तरह से फिर आपने इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो आपकी ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, ना ही ज्यादा नरम होनी चाहिए। नॉर्मल डो आपने गूंदनी है। चाहे तो आप इसमें आधा दूध और आधा पानी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ दूध ही डालूंगी क्योंकि दूध डालने से जो है ना हमारे पराठे बहुत मजे के बनेंगे। तो देखिए जी, बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने गूंद लिया। बस अब लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी या फिर ऑयल। घी डालने के बाद मजीद आपने इसे मसल के 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदने के बाद फिर आपने इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देना ताकि आटा जो है ना अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से हमने इसको गूंद लिया। बस अब इसे हम कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। तो जब तक ये सेट हो रहा है हम इसके लिए चिकन तैयार करते हैं। पैन में हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल या फिर घी। जब अच्छी तरह से ये गर्म हो जाए साथ ही इसके हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप कट कर। वजन में ना तकरीबन प्याज जो है ना वो आपका आधा पाव होना चाहिए। प्याज डालने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। बस फिर जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम डालेंगे बॉयल एंड श्रेडेड चिकन 1.5 पाव। मेरे पास पहले से ही बॉयल पड़ा था तो इसलिए जो है ना इसमें मैं बॉयल चिकन डाल रही हूँ। हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच तंदूरी चिकन मसाला और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे लींबू का रस। अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के बाद फिर जो है ना इसे हम कोयले का धुआं लगाएंगे। सेंटर में हमने फॉइल पेपर रखना, ऊपर जलता हुआ कोयला रखेंगे। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 2 मिनट के लिए जो है ना इसे हमने कवर करना। तो बहुत ही बेहतरीन सा स्मोकी फ्लेवर तंदूरी चिकन जो है ना हमारा बनकर तैयार हो चुका। अब चलते हैं हम आटे की तरफ। तो आधे घंटे के बाद बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। तो बस अब इसके हमने नॉर्मल साइज के पेड़े बनाने हैं। पेड़ा ना आपका बहुत बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो देखिए आधा किलो मैदे से जो है ना हमारे 7 पेड़े बनकर तैयार हुए। अब हमने एक पेड़ा लेना है, इस पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना। फिर जो है ना इसकी नॉर्मल साइज की हमने रोटी बेल लेनी है। रोटी बेलने के बाद फिर इसके ऊपर हमने ऑयल या फिर घी लगाना। अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर घी जो है ना वो आपने लगा देना। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और फिर जो है ना आपने छुरी से इसके इस रुख पे इस तरह से कट लगाना है। कट लगाने के बाद ये वाला आपने इसका कॉर्नर पकड़ना है और इसको आराम आराम से आपने इस तरीके से जो है वो फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से ये जो सेंटर है इस पे आपने इस तरीके से उंगली को रखना है और फिर जो है ना आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना। फिर आपका पेड़ा बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमने सारा पेड़ा फोल्ड कर लिया। फिर इसको हमने इस तरह से रैप करना। फिर जो है ना आपने इस तरीके से जो है वो इसका पेड़ा जो है वो बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से, इस तरह से जो है ना पेड़े आपके बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बनेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन सा जो है ना पेड़ा आपका बनकर तैयार हो चुका। बाकी आप अपने हिसाब से जिस तरीके से भी आप पेड़ा बनाना चाहते हैं ना तो आप बना सकते हैं। तो देखिए पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो है ना सबसे पहले पेड़ा किया था वो वाला लेना है। फिर आपने इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना और इसकी जो है ना आपने नॉर्मल साइज की रोटी बेल लेनी। बहुत बड़ी नहीं बेलनी, बस नॉर्मल सी ही बेलनी और ना ही पतली होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा रोटी जो है वो मोटी होनी चाहिए। तो देखिए ये वाला साइज जो है ना आपका रोटी का होना चाहिए इस तरीके से। बस अब हमने क्या करना कि इसको जो है ना बड़े आराम से इस तरह से फोल्ड करना ताकि जब आप इसकी फिलिंग करें ना तो आपको आसानी से जो है ना आपसे जो है ना इसकी फिलिंग हो जाए। ये देखिए इस तरह से सेंटर में आपने निशान लगा लेना। फिर जो है ना ये वाली इसकी जो हाफ साइड है इस पे आपने सबसे पहले चिकन लगाना है। अच्छी तरह से चिकन को जो है ना आपने इसकी एक साइड पे अच्छी तरह से सेट कर लेना। चिकन आपने उतना ही डालना जितना कि आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर चिकन डालना है, सेट करना। फिर इसके ऊपर आपने चीज जो है वो ग्रेट करनी, चाहे तो आप पहले ग्रेट कर ले, चाहे आप इस तरीके से इसके ऊपर जो है ना वो चीज को ग्रेट कर ले। बस अब अच्छी तरह से इसको आपने सेट करना। और जो इनके किनारे है ना इनको आपने हल्का हल्का साइडों से जो है ना खाली रखना ताकि जब आप इसकी फोल्डिंग करें ना तो आपको फोल्डिंग में मुश्किल ना हो। और अच्छी तरह से जो है ना आपने इनकी फोल्डिंग जो है वो दबा दबा कर करनी ताकि जब आप पराठे को फ्राई करें ना तो फोल्डिंग आपकी खुले ना। चाहे तो आप इसे इसी तरह से फ्राई कर ले या फिर आप इसकी हल्की फुल्की डिजाइनिंग कर ले ताकि देखने में भी ये अच्छे रहेंगे। एक किनारा पकड़ना और आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करना। फिर ये देखिए जो इसका किनारा बन गया है ना इसे पकड़ना, आपने फोल्ड करना। 1-2 बार आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपको फिर बनाने में मुश्किल नहीं होगी। तो बस इस तरह से जो है ना आपने इसको पकड़ते जाना, इसको जो है वो फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरह से।
अगर आपको ये वाला डिजाइन बनाना मुश्किल लगता है ना, तो फिर आपने फोक लेना, उसके किनारों से जो है ना आपने इसको अच्छी तरह से दबा दबा के प्रेस करना, तो बहुत ही बेहतरीन सा जो है ना इसके ऊपर डिजाइन बन जाएगा। तो बस ये देखें, ये वाला जो है ना हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना बेहतरीन बना, और साइज भी जो है ना आपका ये वाला होना चाहिए, इससे बड़ा आपने साइज नहीं बनाना। तो बहुत ही बेहतरीन सा बन चुका। इसी तरह से हमने बाकी ये भी तैयार कर लेना। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। पैन में हम डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म होगा ना, फिर आपने बड़े आराम से इसके ऊपर पराठों को इस तरह से डाल देना है। मैं इसके ऊपर एक वक्त में 2 डालूंगी, चाहे तो आप 1 डालें, चाहे आप 2 डालें। 4 से 5 मिनट के लिए आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनकी एक साइड को पकाना है। बस पे जब एक साइड इसकी पक जाएगी ना हल्की हल्की, फिर जो है ना आपने बड़े आराम से इसकी साइड को जो है वो चेंज कर लेना, और वक्फे से जो है ना आपने इनकी साइडों को चेंज करते रहना, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से ये पक जाएंगे ना, फिर आपने चिमटे की मदद से या फिर चम्मच की जो मदद से ना आपने इनके किनारों को जो है वो पकाना है। और जो पैन है ना आपका थोड़ा सा एजिज वाला होना चाहिए, फिर ही जो है ना आपके पराठे ज्यादा अच्छे तरीके से पकेंगे, वरना साइडों से कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से आपने इनको पकड़ना और इनकी साइडों को जो है ना आपने अच्छी तरह से पका लेना है। तो देखिए जी, बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट में जो है ना बहुत ही बेहतरीन से पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें आपने हल्की आंच पे ही फ्राई करना, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। बस अब इन्हें जो है ना हम उतार लेते हैं, और बाकी के भी जो है ना हमने इसी तरह से तैयार कर लेने हैं। तो बस अब इन्हें हम उतारते हैं। फिर इसकी हम हल्की सी डेकोरेशन करेंगे। थोड़ी सी हमने चीज को जो है वो मेल्ट करना, मेल्ट करने के बाद जो है ना इस तरह से जो है ना आपने पराठों के ऊपर डालना। तो देखें, देखने में भी ये कितने बेहतरीन लग रहे हैं, बेहद ये मजे के बनकर तैयार हुए। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।